हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 5। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 4 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। एक बात और, इससे पहले जितने भी हमारे वीडियोज आ रहे थे, यानी कि 4 वीडियो जो आए, उसमें मैं जो क्वेश्चन कवर कर रहा था वो कवर कर रहा 25-25 क्वेश्चन। लेकिन स्टूडेंट्स का डिमांड था कि जो सर क्वेश्चन है इनकी संख्या बढ़ाइए, तो आज से यानी कि 5वें नंबर से वीडियो से जितने भी क्वेश्चन हमारे वीडियो आएंगे उसमें क्वेश्चन होंगे 50-50 क्वेश्चन। यानी कि आज इस वीडियो में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो है 50, और ये सभी क्वेश्चन 2018 यानी कि पिछले साल के जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है इस सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर की गई भूमि रिकॉर्ड रसीदों को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। इसके अलावा महाराष्ट्र में अभी अभी खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया गेम्स का जो दूसरा संस्करण शुरू हुआ है 9 जनवरी 2019 से, तो कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र के शहर पुणे में। और जो खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण हुआ था वो हुआ था जनवरी 2018 में नई दिल्ली में। और 2018 खेलो इंडिया संस्करण में जब जो सबसे ज्यादा मेडल थे वो थे हरियाणा राज्य के, नंबर दूसरे पे थे महाराष्ट्र के, और नंबर तीसरे पे थे दिल्ली के। हमारे जो वर्तमान में खेल मंत्री हैं उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है सी विद्यासागर राव। यहाँ की राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ई कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा का आयोजन करने वाला दक्षिण भारत का पहला कोर्ट कौन बन गया? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा है दक्षिण भारत, ना कि भारत। तो दक्षिण भारत का जो पहला कोर्ट बन गया है वो है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु राज्य का हाई कोर्ट है। इसके अलावा अभी अभी भारत का 25वां हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश राज्य का, जो कि बना है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। एक बात और, भारत का जो पहला कीट संग्रहालय बना है वो भी बना है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसके अलावा जो ट्रेन 18 लॉन्च हुई है अभी अभी, भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन, उस इसको बनाया है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन 18 किसने बनाया? तो इसको बनाया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और जो ट्रेन 18 है ये चलेगी दिल्ली से वाराणसी उत्तर प्रदेश के बीच, और ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान कहां से शुभारंभ किया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना जो है यानी कि अभियान है, इसको मोदी पीएम मोदी ने चालू किया था मध्य प्रदेश के मांडला जिले से। मध्य प्रदेश के अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है कमलनाथ, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जिसका नाम है खजुराहो मंदिर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर कहाँ पड़ता है? तो खजुराहो मंदिर पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 100% नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो ये शायद क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो क्वेश्चन ये है कि 100% नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो ये बना है दमन एंड दीव का दीव शहर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100% नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला वह शहर जिसके सभी अस्पताल 100% नवीनीकरण ऊर्जा से चलेंगे, तो अस्पताल की बात किया जाए तो वो होगा, उसका आंसर होगा सूरत। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है जो कि 100% नवीनीकरण ऊर्जा से चलेगा, तो उत्तर होगा गुवाहाटी असम। अगर बात की जाए एयरपोर्ट की तो आंसर होगा कोच्चि। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना। 100% नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर दीव, और वह शहर जहां के सभी अस्पताल 100% नवीनीकरण ऊर्जा से चलेंगे सूरत, और भारत का पहला स्टेशन गुवाहाटी असम, और एयरपोर्ट कोच्चि केरल। इसीलिए कोच्चि केरल का जो एयरपोर्ट है 100% नवीनीकरण ऊर्जा चलने के कारण इसको 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी दिया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहली महिला वकील कौन बनी है? तो जो पहली सीधे महिला से जो जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। इसके अलावा
जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है उनका नाम है गीता मित्तल, ये भी 2018 में बनी है। इसके अलावा ताहिरा सफदर एक महिला हैं पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की पहली महिला बनी है ताहिरा सफदर, किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और भारत की जो पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम था फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने पुलिस बलों में ट्रांसजेंडर की भर्ती का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, और रायपुर का नाम बदल दिया गया, तो रायपुर का अब नया नाम रखा गया अटल नगर। यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने इनका नाम है भूपेश बघेल, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी हैं। अगला क्वेश्चन, जल डाटा रखने के लिए किस केंद्रीय निकाय की शुरुआत की गई है? तो यानी कि जो जल का डेटा है इसको रखने के लिए जो संस्था बनाई गई उसका नाम है राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र। हमारे जो वर्तमान में वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवेनेशन और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है नितिन गडकरी, और स्वच्छ पेयजल मंत्री हैं उनका नाम है उमा भारती। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने सरकारी तथा निजी उत्पादों को दूध पाउडर बनाने के लिए हर लीटर दूध के लिए 3 रुपया सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया है? तो ये ऐसा किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, और भारत में श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर कहे जाते हैं उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एक क्वेश्चन और, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश है वो है भारत, दूसरे नंबर पे है अमेरिका, तीसरे नंबर पे है चीन, और चौथे नंबर पे है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सी कंपनी है जो भारत में सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का 77% हिस्सा 16 अरब डॉलर रुपए में खरीद लिया? तो ये दो फिगर आपको याद रखना, कितने प्रतिशत? 77%, कितने रुपए में? 16 अरब डॉलर रुपए में। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये खरीदा है वॉलमार्ट कंपनी ने। वॉलमार्ट कंपनी जो है ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। हम इसको वॉलमार्ट ने किसको खरीदा है? तो ये खरीदा है भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट कंपनी को। दूसरी बात, वॉलमार्ट के जो सीईओ हैं इनका नाम है डॉग मैकमिलन, और फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति, और फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं उनका नाम है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए गृह परिषद के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है महाराष्ट्र। और जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसको बोलते हैं एनजीटी, उसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ साथ खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। इसके अलावा आपको कुछ और मंत्री याद रखना है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जैसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री रामविलास पासवान, एमएसएमई मंत्री एमएसएमई जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। और भारत में कपड़ा उद्योग के बाद कपड़ा उद्योग जो है ये सबसे ज्यादा भारत में नौकरियां देता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा भारत में नौकरियां देता है वो देता है एमएसएमई उद्योग। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो ये संचालन शुरू किया गया पंजाब के फगवाड़ा से। पंजाब के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बीपी सिंह बदनौर। और पंजाब जो राज्य है यहाँ की सरकार ने कहा था यहाँ के जो सभी सरकारी कर्मचारी हैं उनको डोप टेस्ट करवाना होगा, ताकि इससे पता चले कहीं वो नशीली दवाओं का सेवन तो नहीं करते हैं। और अभी अभी पंजाब का जो एक शहर है जालंधर, जहाँ पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया था नेशनल साइंस कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन नंबर 13,
भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, कौन सा बन गया, स्थापित नहीं कौन सा बना, तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो सौर से संचालित होगा वो है गुवाहाटी। अगर एयरपोर्ट पूछा जाए तो कोची, शहर पूछा जाए तो दीव, अगर शहर पूछा जाए जहाँ के हॉस्पिटल चलेंगे सौर ऊर्जा से तो वो होगा सूरत। ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन है, तो ये है इंदौर का, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। और अगर दूसरे की बात की जाए तो भारत का दूसरा सबसे साफ शहर भी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और अभी अभी 2019 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो लॉन्च किया गया है 4 जनवरी से, जिसको लॉन्च किया है सैनिटेशन एंड अर्बन मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि महिलाओं के लिए 10% जो पुलिस भर्ती हैं उनको आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो ये किया है त्रिपुरा की सरकार ने। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देव। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कप्तान सिंह सोलंकी। यहाँ की राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा ने 2018 में जो ये घोषित किया कि जो इनका राजकीय फल होगा वो होगा क्वीन पाइनएप्पल। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा ने अनाउंसमेंट किया कि जो इनका राजकीय फल होगा वो होगा क्वीन पाइनएप्पल। इसके अलावा केरल ने अपना राजकीय फल घोषित किया कटहल को, और गोवा ने अपना राजकीय पेड़ घोषित किया कोकोनट को, और जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसने अपना राजकीय पशु घोषित किया ब्लैक बक को। तो 4 क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक जारी रिपोर्ट के अनुसार 8,230 अरब डॉलर की कुल संपत्ति वाला भारत का विश्व का छठा धनी देश कौन बन गया, तो ये है अपना भारत। अगर पूछा जाए पूरी दुनिया में पहला कौन है सबसे धनी देश, तो वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जापान। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, 2018 में जो फोर्ब्स मैगजीन है उसने एक लिस्ट निकाला, उस लिस्ट में ये कहा कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनमें नंबर 1 पे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दूसरे नंबर पे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और तीसरे नंबर पे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें सिर्फ भारत के एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। इनकी जो रैंकिंग रही वो रही 9वें नंबर पे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं वो हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दूसरे नंबर पे रूस के राष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे अमेरिका के राष्ट्रपति, और 9वें नंबर पे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 20 मई 2018 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 20 मई 2018 को मनाया गया विश्व का पहला मधुमक्खी दिवस। इसके अलावा 2018 में एक और दिवस पहली बार मनाया गया, वो मनाया गया 3 जून को। तो 3 जून को मनाया गया विश्व का पहला साइकिल दिवस। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 20 मई 2018 को मनाया गया पहला मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, और 3 जून 2018 को मनाया गया पहला साइकिल दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गृह मंत्री के द्वारा घोषणा की गई है के अनुसार सैन्य कार्यवाही में मरने वाले अर्धसैनिक जवान के परिवार को न्यूनतम मुआवजा के तौर पे कितने रुपए की धनराशि दी जाएगी, तो ये दी जाएगी 1 करोड़। यानी कि जो गृह मंत्रालय है उसने कहा है अगर कोई अर्धसैनिक बल लड़ते वक्त की मृत्यु हो जाती तो उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पहले स्मार्ट और हरे राज्य मार्ग पूर्वी परिधि एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश के बागपत में। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सवहे यानी कि 100 और सिक्किम के पहले एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, कहां पे, पेक्यांग एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखना बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाबा रामदेव की जो कंपनी है उन्होंने एक पतंजलि कंपनी, उन्होंने एक टेलीकॉम सेक्टर में एक सिम लॉन्च किया है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये सिम किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो बाबा रामदेव की जो कंपनी पतंजलि है इन्होंने जो सिम लॉन्च किया है ये लॉन्च किया है BSNL कंपनी के साथ मिलकर। इसके अलावा बाबा रामदेव ने एक
ऑनलाइन चैटिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है किम्बो ऐप। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। पतंजलि ने लॉन्च किया है किम्बो ऐप। इसके अलावा बाबा रामदेव ने जो अपने कपड़ा का जो कंपनी लॉन्च किया उसका नाम है परिधान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीकों की घोषणा के तहत काला हिरण को राजकीय पशु घोषित किया? तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। काला हिरण को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बक, इसको घोषित किया है आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, योग गुरु रामदेव बाबा ने व्हाट्सएप के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए किस नाम के स्वदेशी संदेश ऐप को लॉन्च किया? तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये लॉन्च किया किम्बो को, इसका नाम है किम्बो। अगर कपड़े की बात की जाए तो इनके जो कपड़े के ब्रांड का नाम है वो है परिधान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनके कपड़े की जो ब्रांड है उसका नाम है परिधान, और जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है किम्बो, और जो सिम लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है बीएसएनएल कंपनी के साथ। बीएसएनएल कंपनी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और उसके जो सीईओ और एमडी है उनका नाम है अनुपम श्रीवास्तव। और बीएसएनएल ने 2018 में अपनी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है 2 साल के लिए बॉक्सिंग एमसी मैरीकॉम को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बीएसएनएल ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो नियुक्त किया है बॉक्सर एमसी मैरीकॉम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सरकार ने काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी आने के लिए आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने किस नई पुरस्कार योजना की शुरुआत की? तो क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि सरकार ने जो कर की चोरी कर लेते हैं उसको बचाने के लिए किस योजना का शुरुआत किया? तो इस योजना का नाम है संशोधित आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना। अगर कोई कर चोरी करता है और सरकार को बताता है दूसरा व्यक्ति कि इसने कर चोरी किया है, तो उसको मुखबिर पुरस्कार योजना के तहत कुछ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार ने किन राज्यों के बीच जल साझाकरण विवाद को निपटाने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2018 का सबसे चर्चित क्वेश्चन। तो ये जो कावेरी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। इसके अलावा महानदी जल विवाद आपको याद रखना, महानदी जल विवाद है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। और इसके अलावा मांडोवी नदी जल विवाद है गोवा और कर्नाटक के बीच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य सरकार ने राज्य में व्यवसाय को सरल बनाने के लिए बिजनेस फर्स्ट पोर्टल लॉन्च किया? तो ये है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने एक शरबत योजना को भी चलाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व बैंक ने 6 करोड़ की लागत से भारत के किस केंद्रीय क्षेत्र योजना का अनुमति प्रदान की दी है? यानी कि जो योजना है इसमें 6 करोड़ रुपए की जो लागत लगेगी वो देगा विश्व बैंक। तो ये योजना का नाम है अटल भूजल योजना, और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे जिम यांग किम वो अभी अभी रिजाइन यानी कि इस्तीफा दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने त्रिपुरा का राजकीय फल किसे घोषित किया? तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। त्रिपुरा ने अपना राजकीय फल घोषित किया पाइनएप्पल को, और आंध्र प्रदेश ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है ब्लैक बक यानी कि काला हिरण को, और केरल ने अपना राजकीय फल घोषित किया है कटहल को, और गोवा ने अपना राजकीय पेड़ घोषित किया कोकोनट को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पर्यटन राज्य मंत्री ने भारत की आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक, योग क्षेत्रों में प्रमुख अनुभवों के इर्द गिर्द घूमते हुए सर्वांगीण लक्ष्य के उद्देश्य के लिए वेबसाइट लॉन्च किया। उसका किस वेबसाइट पे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया अतुल्य भारत की वेबसाइट पे। इसके अलावा वर्तमान में जो हमारे पर्यटन मंत्री उनका नाम है केजे अल्फोंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य सरकार ने राज्य पंचायतों को 7 सामाजिक मापदंडों के आधार पर स्टार रेटिंग देने के उद्देश्य से 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जैसे आप सुने होंगे 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल। तो इसी प्रकार जो हरियाणा सरकार है उसने ये कहा है कि जो वहाँ की ग्राम पंचायतें हैं वो जो ग्राम पंचायत जितना अच्छा काम करेगी उनको वो रेटिंग दिया जाएगा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार। तो ये जो 7 स्टार पंचायत रेनबो योजना किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य नारायण देव और यहाँ हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम,
तो गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय। इसके अलावा हरियाणा में एक शहर है सोनीपत, सोनीपत में बन रही है वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तौर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज प्रदर्शन करने के किस शहर को सिटी अवार्ड के लिए चुना गया। यानी कि क्वेश्चन ये है, जो स्मार्ट सिटी भारत में 100 स्मार्ट सिटी बन रही हैं, तो उसमें जो सिटी चूज की गई हैं यानी कि सिलेक्ट की गई हैं, उसमें सबसे जो अच्छा काम कर रही हैं वो उसमें से किस सिटी को अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया सूरत सिटी को। एक क्वेश्चन और, भारत में जो स्मार्ट सिटी बना रहा है वो बना रहा है अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। पहले 99 स्मार्ट सिटी बनना था, लेकिन अब एक और स्मार्ट सिटी बनेगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन बनेगी, तो ये बनेगी मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग बनेगी भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का पहला मानवतावादी फोरेंसिक केंद्र का आरंभ कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपाणी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गुजरात में एक घाट था जिसका नाम था साबरमती घाट, अहमदाबाद में। तो साबरमती घाट का नाम बदल कर नया रखा गया अटल घाट। और गुजरात में अभी भी मनाया गया पतंग महोत्सव। और यहाँ के जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रामनाथ कोविंद ने कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से किस मिशन की शुरुआत की है, तो इसका नाम है चरखा मिशन। एक क्वेश्चन और, चरखा मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो चरखा मिशन चालू किया एमएसएमई मंत्रालय ने। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। और भारत में एमएसएमई मंत्रालय दूसरा सबसे बड़ा मंत्रालय है जो कि सबसे ज्यादा नौकरियां यानी कि रोजगार देता है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि सबसे ज्यादा भारत में रोजगार देता है, जिसके मंत्री हैं स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मातृ मृत्यु दर में कमी और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में बेहतर प्रदर्शन के लिए किस राज्य को उसके स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस सरकार ने स्कूलों के छात्रों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम यानी कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की शुरुआत की है, तो हैप्पीनेस करिकुलम जो है इसको शुरुआत किया है दिल्ली सरकार ने। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शुरुआत किया है मिशन बुनियाद, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिशन बुनियाद शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक और योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री उनका नाम है मनीष सिसोदिया, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी भर्ती के समय डोप टेस्ट करने को कहा, तो डोप टेस्ट करने को कहा पंजाब सरकार ने, ताकि इससे पता चले कि जो सरकारी कर्मचारी आदमी बनने जा रहा कहीं नशीली दवाओं का तो सेवन नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय रेलवे के पूर्वी तटीय रेलवे के किस डिवीजन ने सभी मानव रहित क्रॉसिंग फाटक समाप्त कर दिया गया है, तो ये किया है संबलपुर डिवीजन ने। और भारत का पहला महिलाओं द्वारा संचालित जो रेलवे स्टेशन है वो है मटुंगा। और दूसरा भारत का रेलवे स्टेशन जो पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित है वो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है जयपुर राजस्थान में। वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, और रेलवे के जो चेयरमैन उनका नाम है बीके यादव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य सरकार ने यहूदी समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, तो जो यहूदी समुदाय है इसको अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी का दर्जा दिया गुजरात सरकार ने। इसके अलावा इससे पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने ऑलरेडी अल्पसंख्यक का दर्जा अपने अपने राज्यों में दे चुकी थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र देश जो कि यहूदी देश है कौन सा है, तो इजराइल देश दुनिया का एकमात्र देश है जो यहूदी देश है। इजराइल मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी जेरूसलम है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती हिब्रू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एक विदेशी समकक्ष के साथ समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने वाला राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू भारत के पहले राज्यसभा के अध्यक्ष बन गए हैं जो कि किसी विदेशी राज्यसभा के अध्यक्ष के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया किस
देश के साथ किया गया है? तो ये किया गया है रवांडा देश के साथ। रवांडा जो देश है एक अफ्रीकन देश है, यहाँ की राजधानी है किगाली। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब रवांडा गए थे तो वहाँ पे कितनी गायों को गिफ्ट किया था। तो भारत के प्रधानमंत्री जब मोदी जी रवांडा गए थे 2018 में, तो यहाँ 200 गायों को गिफ्ट किया था, यानी कि 200 काऊ को गिफ्ट किया था रवांडा की सरकार को। रवांडा की राजधानी है किगाली, और यहाँ जो ये है अफ्रीकन देश, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है पॉल कंगामे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया? तो ये है अपना भारत। दूसरा क्वेश्चन, तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद जापान, और चौथे नंबर पे है, फिर से हम बता दें, सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद जापान तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है जर्मनी, और पांचवें नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, और छठे नंबर पे अपना भारत। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था बैंक के एग्जाम में कि जो भारत है दुनिया का छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो ये किसको रिप्लेस किया है? तो ये रिप्लेस किया है फ्रांस को। पहले था फ्रांस दुनिया की सबसे छठी अर्थव्यवस्था, अब बन गया है भारत। तो इससे पहले कौन कौन सी हैं? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूके, और भारत ने रिप्लेस किया है फ्रांस को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। किस राज्य सरकार ने इतिहास और संस्कृत को संरक्षित रखने के लिए विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने एक योजना लॉन्च किया था जिसका नाम था अम्मा गांव अम्मा विकास, और उड़ीसा में अभी अभी 2018 के खेले गए विश्व पुरुष हॉकी खेला गया विश्व पुरुष हॉकी कप, जिसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। 2018 का पुरुष विश्व हॉकी कप खेला गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में और कलिंगा स्टेडियम में, और इसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की, और उप विजेता रही नीदरलैंड की, और भारत रहा इसमें 5वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह करने वाला नंबर 1 शीर्ष पे राज्य कौन रहा? यानी कि क्वेश्चन ये है कि जीएसटी को सबसे ज्यादा किसने कलेक्ट किया? तो ये किया हरियाणा सरकार ने। जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसीलिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किन 4 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा राज्यसभा है उसमें जो टोटल सीटें हैं वो हैं 250, और 250 में से जो भारत का राष्ट्रपति है उसको अनुमति है कि वो 12 लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, इसमें जो पारंगत लोग होते हैं उनको मनोनीत कर सकता है, यानी कि सांसद बना सकता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल। तो 4 लोग रिटायर हो गए थे, तो उन्हीं 4 लोगों को, नए 4 लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया है। तो कौन कौन से हैं? राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह, रघुनाथ महापात्रा, राम सकल सिंह। राम सकल सिंह ये वही हैं जिन्होंने जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है इसका डिजाइन किया है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 साल। ये प्रति 2 वर्ष पे 1/3 जो यहाँ के सांसद होते हैं ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं और नए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विश्व की पहली और सस्ती स्वच्छ पेयजल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बिहार के दरभंगा से। बिहार की राजधानी है पटना, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नीतीश कुमार। इसके अलावा बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने, इन्होंने एक शुरू किया था योजना जिसका नाम था मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में जो पटना यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बन रहा है भारत का पहला गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस राज्य ने हरित क्षेत्र के फैलाव और बढ़ावा देने के लिए पौधागिरी अभियान की शुरुआत की? तो पौधागिरी जो अभियान है ये शुरू किया गया हरियाणा सरकार द्वारा, और इससे मिलती जुलती एक योजना है गंगा हरितिमे योजना। तो गंगा हरितिमे योजना शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान जो है इसका मुख्यालय है
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान में जो टोटल देश हैं, एक ग्रुप है, इसमें टोटल देश हैं 10 और आसियान का भारत मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आसियान का भारत मेंबर नहीं है। आसियान में टोटल देश हैं 10। दूसरी बात, जो भारत मेंबर है वो 7 देशों का मेंबर है और बिम्स्टेक देशों का मेंबर है। और जो 2018 में 26 जनवरी हुई थी, उस परेड में जो आसियान देश के 10 हेड थे वो भारत आए हुए थे। तो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2019 में जो 26 जनवरी का परेड होगा उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो 2019 की 26 जनवरी में मुख्य अतिथि होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इसके अलावा जो अभी 23-24 जनवरी को वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, उसके मुख्य अतिथि होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 2018 की 26 जनवरी के मुख्य अतिथि थे 10 आसियान देश के हेड और 2019 की 26 जनवरी यानी कि इस साल की 26 जनवरी के मुख्य अतिथि होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और जो 23-24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, उसके मुख्य अतिथि होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन नंबर 46, राजनाथ सिंह ने प्रथम संस्कृत केंद्र कहाँ खोला है। तो प्रथम संस्कृत केंद्र खोला है अहमदाबाद, गुजरात में। इसके अलावा 2018 का जो संस्कृति महोत्सव मनाया गया वो मनाया गया उत्तराखंड के शहर टिहरी में। अगला क्वेश्चन नंबर 48, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुए। तो जो 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए ये हुए प्यांगचेंग में। प्यांगचेंग है शहर साउथ कोरिया का। इसके अलावा इसके 4 साल बाद ये हुए थे 2018 में, जनवरी 2018 में। इसके 4 साल बाद जो शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे ये खेले जाएंगे बीजिंग, चाइना में। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं ये 2020 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके 4 साल यानी कि 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसके 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजल्स, अमेरिका में। तो ये चारों पांचों जो वेन्यू हैं आपको याद रखना। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले गए प्यांगचेंग, साउथ कोरिया। इसके 4 साल बाद 2022 में खेले जाएंगे शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग, चाइना में। और जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं ये 2020 में खेले जाएंगे टोक्यो, जापान में। उसके 4 साल बाद 2024 में पेरिस, फ्रांस में। उसके 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजल्स, अमेरिका में। इस प्रकार से हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के थे सभी कवर कर लेते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन जो आपका आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम आज का यानी कि पार्ट 5 को समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने कहा है कि वहाँ के पुलिसकर्मी और इसके साथ साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ये जो नौकरी पाएंगे उस समय उनको डोप टेस्ट कराना होगा। तो ये किस राज्य सरकार ने कहा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि अगर कोई भी समस्या हो आप तुरंत फीडबैक दे दें, जिससे कि हमारा जो 6ठा वीडियो आएगा आप उसमें इम्प्रूवमेंट पा जाएंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।